मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में एएनआई को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इस पर आपकी क्या राय है? इस ट्रेलर में ही देश ने 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देख ली। इस ट्रेलर में ही देश ने आटे दही पढ़ाई दवाई पर जीएसटी देख लिया। इस ट्रेलर में ही देश ने देखा कि जब युवा रोजगार मांग रहे हैं तो उन पर लाठियां बरस रही हैं। इस ट्रेलर में ही लोगों ने देखा कि किसान जब अपने हक की बात करते हैं तो उनके रास्ते में कीलें गड़वा दी जाती हैं, रास्ते खोद दिए जाते हैं, उन पर आंसू गैस के बम गोले चल जाते हैं। इस ट्रेलर में ही लोगों ने देखा कि आप जैसी होनहार बेटियां जब यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो आरोपी को संरक्षण दिया जाता है, बेटियों को सड़कों पर रौंदा जाता है। तो देश कह रहा है प्रभु ट्रेलर ही देखकर मन भर गया है, पूरी पिक्चर देखने की हिम्मत नहीं है, वक्त झोला उठाने का आ गया है, वही कीजिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कैंपेनिंग के में साथ में दिखाई नहीं दे रहे इस बार आम आदमी पार्टी। और साथ में लड़ने का ये मतलब नहीं है कि हम वतन, हम निवाला, हम जोली हो गए। चुनाव साथ में लड़ने का मतलब है कि हमारे कार्डर्स, हमारे कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां लीडर्स की जरूरत पड़ेगी वहां पर वो एक साथ प्रचार करेंगे। आज ही राहुल जी ने और अखिलेश यादव जी ने यूपी के गाजियाबाद में, जहां पर प्रथम चरण का चुनाव है, वहां पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। और मेरा अपना मानना है कि केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड ये दिखा रही है कि इंडिया ब्लॉक की मजबूत सरकार बनेगी और बीजेपी 150 से 160 के बीच में लाले पड़े हुए उसके आगे बढ़ने के। 400 पार नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो हवाला है, पेट्रोल पार करने की बात कर रहे हैं आप, 400 की सीट समझ रही हैं। मोदी जो 2/3 बनाने वाले थे बंगाल में भी क्या हुआ? वो तो तेलंगाना में भी सरकार बनाने वाले थे, क्या हुआ वहां पर? मेरा अपना मानना है कि मोदी जी की जुमले फेंकने की इतनी बड़ी आदत हो गई कि अब हर चीज में जुमले फेंकते हैं। 10 साल देश ने लपेट लेगा, आप थोड़ी लपेटेगा।